श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विधानशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त मातृवृंद, भक्तवृंद, श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम सब लोग महाप्रभु जी के सप्त प्रहरिया भाव की कथा का श्रवण कर रहे थे, जिसमें महाप्रभु ने लगातार 21 घंटे महाभाव को प्रकाशित किया। महाप्रभु भगवद आवेश में रहे हैं। यद्यपि महाप्रभु बीच बीच में कभी कभी दास्य भाव से भगवद भाव में आते थे, लेकिन वो क्षणिक होता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ था, एकादशी के दिन कीर्तन के बाद महाप्रभु जी सिंहासन पर बैठ गए थे, विष्णु सिंहासन पर, और 21 घंटे लगातार महाप्रभु जो है महाभाव में रहे थे अपने, और उस समय अपने आप को प्रकाशित किया था महाप्रभु ने, अपनी भगवत्ता को, और सारे भक्तों को भी प्रकाशित किया था अपने। और सारे भक्तों के साथ जो जो रहस्यमय घटनाएं किसी समय पहले, उससे पहले जो घटी थी, उन सबको स्मरण कराया था। वो सब कथा हम श्रवण कर रहे थे। उसी प्रसंग में वर्णन आया था कि महाप्रभु जी ने बैठे बैठे श्रीधर का नाम बोला कि श्रीधर को लेके आओ, श्रीधर को लेके आओ। तो ये श्रीधर कौन है? ये इनका नाम है श्रीधर खोला बेचा। खोला बेचा इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये केले का थोब, केले का गुद्दा और केले का खोल, केले के पेड़ का खोल जो है बेचते थे, उससे अपनी आजीविका चलाते थे। और ये बड़े ही सत्यवादी थे। एक बार जो मूल्य निर्धारित कर लेते थे, बिल्कुल सही जो रखते थे मूल्य, उसको ही बेचते थे, उससे कम या ज्यादा कभी नहीं देते थे। बड़े ही ईमानदार थे। और जो कमाई होती थी उसका आधा हिस्से से गंगा जी की सेवा करते थे और आधा हिस्से से अपना भरण पोषण करते थे। वो आधा हिस्सा बहुत ज्यादा नहीं होता था, उसमें मुश्किल से ही 1 या 2 टाइम की रोटी इनकी चलती थी। ऐसे श्रीधर जी थे जो अपना जीवन निर्वाह करते थे सब्जी आदि, खोल आदि बेच करके। और इनके पास जब महाप्रभु छोटे थे, पाठशाला में पढ़ते थे, जब महाप्रभु विद्यार्थी थे, उस समय जाया करते थे इनकी दुकान पे और बहुत तंग किया करते थे। 1-1, 1.5 घंटा इनके साथ झगड़ा करते थे, क्योंकि क्या करते थे, जितना मूल्य श्रीधर जी बताते थे उससे आधा मूल्य महाप्रभु दे करके सामान उठा लेते थे। लौकी उठा लेते थे, खोल उठा लिया, थोब उठा लिया केले का। तो श्रीधर जी इनके हाथ से छीनने लग जाते कि भाई तुम मेरे पास आगे तंग करने क्यों आते हो, तुम्हें आधे मूल्य में क्यों चाहिए वस्तु, ऐसे क्या करते हो तुम। इस प्रकार से झगड़ा करते रहते थे। महाप्रभु कहते थे तुमने ये खोला बेच बेच के इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, तुम्हारे पास बहुत धन है, मुझे पता है तुम्हारे घर में बहुत धन रखा है, मैं तुम्हारा धन ले जाऊंगा एक दिन। तो ये बड़े दुखी हो जाते थे, बोलते थे तुम कौन सा धन है, मेरा इतना अमीर कहाँ से हो गया। तो इस प्रकार से बड़ा ही वार्तालाप होता था महाप्रभु को इनके साथ। क्या होता था, ये देखने में तो बाह्य रूप से लग रहा है झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु को आनंद आता था। समय बिताते हैं भक्तों के साथ, प्रभु भक्तों के साथ लीला करते हैं। भगवान ने विभीषण जी को बोला था, राम जी ने, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धनु देह नहीं आन नहीं हो रे। तुम जैसे संत ही मुझे प्रिय है, धनु देह नहीं आन नहीं हो रे। मुझे कोई किसी का एहसान नहीं है कि मैं देह धारण करूंगा। क्यों बोला जाता है ना, क्या भगवान देह धारण क्यों करते हैं? क्या बोला जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि धर्म की संस्थापना के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। तो ये एक तरह से ऑब्लिगेशन होगी कि भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। लेकिन युग धर्म की स्थापना, दुष्टों का नाश, ये भगवान ऊपर बैठे भी कर सकते हैं, गोलोक में बैठे भी। उसके लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भगवान आते हैं अपने भक्तों के साथ आनंद लेने के लिए, प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए। प्रेम रस का आस्वादन किसको बोलते हैं? प्रेम देना और प्रेम लेना। भगवान क्या करते हैं, भक्तों की प्रेम पूर्वक सेवा को ग्रहण करते हैं। भक्तों को आनंद आता है भगवान की प्रेम की सेवा करके, भगवान को आनंद आता है उनकी सेवा को ग्रहण करके। यही संबंध होता है गुरु और शिष्य में, यही संबंध होता है वैष्णव का आपस में। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के साथ ऐसे ही संबंध रखता है। उसको क्या आनंद आता है, उनकी सेवा करके, उनको खिला के, उनको पिला के, उनकी बात संवाहन करके, उनके साथ धाम की परिक्रमा करके। यही आनंद है भक्तों का। इसी आनंद के लिए वो बार बार आते हैं। इस आनंद के लिए वो स्वीकार कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान बोलते हैं भाई देखो, अगर संसार में जाओगे, मृत्यु लोक में जाओगे, तो वहां दुख सुख भी झेलना पड़ेगा। वहां पे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4
रोग है और 3 प्रकार के ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, भक्त कहते कोई बात नहीं, ले लेंगे, सह लेंगे वो ताप भी। भगवान कहते देख लो शादी हो जाएगी, पत्नी जूते लगाएगी, जूते खाने पड़ेंगे, भक्तों का संग तो मिलेगा, ठीक है। बोले हाँ कोई बात नहीं, खा लेंगे जूते, लेकिन परिक्रमा में जाएंगे, भक्तों के साथ आनंद लेंगे। भक्तों के साथ आनंद आता है, वैष्णव भगवान की लीला स्थलियों पर जाकर के आनंद आता है। तो उस आनंद को लेने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, उस आनंद को लेने के लिए भक्त आते हैं बार बार भगवान के। ये बड़ी गूढ़ बात है, जिसको ये समझ आ गई ना, जिसको इसमें आनंद आ गया, जिसको इसका चस्का लग गया, वो फिर हर चीज स्वीकार कर लेता है, उसके लिए वो दुख है ही नहीं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, तुम्हारा सेवाए दुख है जत, सेव तो परम सुख। आपकी सेवा करते समय जो दुख होता है वो तो परम सुख है। सेवा सुख दुख परम संपद, नाशे अविद्या दुख। बोले आपकी सेवा में जो दुख सुख है वो सब परम सुख है, परम संपद है। वही जो संपदा है वो क्या करेगी, सारे दुखों का नाश कर देगी। कितना बड़ा, सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है अविद्या। अविद्या अर्थात कृष्ण को भूल जाना, मैं भोक्ता हूं ये अभिमान कर लेना, यही है अविद्या। हम इसमें फंस गए हैं, हमने अभिमान किया कि मैं भोक्ता हूं, भोग करूंगा, इसीलिए प्रिय को ईश्वर बुद्धि करके हम संसार में आ गए। तो वो भोक्ता अभिमान चला जाएगा। बोले क्या होगा, तुम्हारा सेवाए दुख है जब, तो आपकी सेवा करते करते जो दुख या क्लेश होगा उससे क्या होगा, वो अविद्या का नाश कर देगी। भगवान की सेवा में जो दुख होगा वो भी अच्छा है, सुख तो जो है अच्छा है ही, क्योंकि आनंद देता है मन को। तो ऐसा भगवान का ये आनंद है, भक्ति का ये आनंद है, और भगवान को भी भक्तों के साथ आनंद आता है। इसीलिए तो श्रीधर के साथ इतनी देर तक क्या करते थे, खींचातानी करते थे, उसके साथ वार्तालाप करते थे। भगवान को बड़ा मजा आता था इनको चिढ़ा के, श्रीधर जी को, और श्रीधर जी को बहुत तंग कर देते थे प्रभु। कृष्ण लीला में भी भगवान ने ऐसी लीलाएं की, रामलीला में भी ऐसी लीलाएं करी, शबरी के झूठे भेद खाने चले गए। तो इसीलिए एक जगह श्लोक भी है पद्म पुराण में भगवान कहते हैं कि मुहूर्ते नाम अपनी सहर्तुम शक्तो यद्यपि दानवान मद भक्ताना विनोदार्थम करोमि विविधा की क्रिया। मुहूर्ते नाम अपनी सहर्तुम की, जितने भी संसार में पूरे विश्व ब्रह्मांड में 7 द्वीप हैं, उनके अंदर अलग अलग देश हैं, मान लो 300 देशों के, इतने हमें तो पता नहीं, जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया बस रही है, उसमें जितने भी दुष्ट हैं, कहते मुहूर्ते नाम अपनी सहर्तुम, एक मुहूर्त में मैं उनका नाश कर सकता हूं, बैठे बैठे जहां बैठा हूं वहीं पे। मुहूर्ते नाम अपनी सहर्तुम शक्तो यद्यपि दानवान, इतनी शक्ति है मेरे में कि मुहूर्ते नाम अपनी सहर्तुम शक्तो यद्यपि दानवान मद भक्ताना विनोदार्थम, लेकिन मैं आता हूं संसार में, फिर भी आता हूं मद भक्ताना विनोदार्थम, भक्तों के साथ आनंद लेने के लिए, विनोद करने के लिए। क्रोमी विविधा क्रीड़ा, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करता हूं। कैसी क्रीड़ाएं करता हूं, एक व्यक्ति को रावण बना देता हूं, वो मेरा दुश्मन बन के भाव लेकर के आ जाता है, फिर वो क्या करता है, सीता जी का हरण कर लेता है। इस प्रकार से फिर भगवान लीलाएं करते चलते हैं जंगलों में, और फिर वहां शबरी जी मिलती हैं, शर्वंग ऋषि आदि, अगस्त्य मुनि, वाल्मीकि जी, अत्रि मुनि, कितने ही मुनि मिलते हैं, उनके साथ भगवान आनंद लेते हैं, उनको प्रेम का आस्वादन करते हैं उनके साथ। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। यही है भगवान की लीला, बड़ी ही सुंदर, जिसको लोग कहते नहीं है क्या धंधा, भगवान तो अपनी ही पूजा करवा रहे हैं। भगवान अपनी पूजा नहीं करवा रहे, उनको कोई शौक नहीं है अपनी पूजा करवाने का। भगवान हमें आनंद देना चाहते हैं, इसीलिए भगवान ऐसी लीलाएं भी करते हैं। इसमें सबको फायदा होता है। जो तो परमानेंट भगवान के रस के भक्त हैं उनको तो आनंद है ही हर समय। अब जिनको भी कुछ सुना नहीं, आनंद है नहीं जिनको, वो देखते हैं इन लीलाओं को, सुनते हैं, तो वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा भजन वो भी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा गमन, अयोध्या चले गए, वृंदावन चले गए, वो भी चले जाते हैं, उनकी भी कुछ सुकृतियां बन जाती है, उनको भी थोड़ा चस्का लग जाता है इसका, फिर अगला जन्म होता है उनका, थोड़े संसारी भी रह जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे उनकी भी प्रगति हो जाती है, इस प्रकार से निस्तार होता है। तो ये भगवान की बड़ी ही सुंदर और गूढ़ लीलाएं हैं, जहां पर भगवान ने भी श्रीधर जी को याद किया। अब भक्त श्रीधर जी को ढूंढते ढूंढते जो है गए, और इतने में क्या हुआ, उनको देख नहीं पा रहे थे भक्त कि कहाँ है श्रीधर जी, कहाँ कर रहे थे, किसी एक जगह पर बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। तो ऊंचे स्वर का कीर्तन सुन के भक्त उनको पकड़ लिया जाके, जहां से कीर्तन की आवाज आ रही थी। बोले महाराज चलो चलिए, प्रभु जी के दर्शन कीजिए, हम आज तुम्हारा स्पर्श पा करके कृतार्थ हो गए। भक्त इनको कह रहे हैं श्रीधर जी को, क्योंकि आज भक्तों को भी पता चल गया कि श्रीधर जिनका नाम प्रभु ले रहे हैं, तो भाई ये कोई साधारण थोड़ी होंगे, दुष्टों का नाम थोड़ी लेंगे प्रभु, भक्तों का नाम लेंगे। तो प्रभु का नाम सुनकर श्रीधर जी मूर्छित ही हो गए और आनंद में विवल होकर भूमि पर गिर पड़े। फिर भक्तों ने उनको उठाया और बताया सावधानी सहित कि चलो आपको महाप्रभु जी ने बुलाया। तो वो जगे श्रीधर जी। अब श्रीधर को देखकर प्रभु बड़े ही प्रसन्न हुए, बोले आओ आओ श्रीधर, कह करके पुकारने लगे। फिर बोले श्रीधर तुमने तो मेरी बड़ी आराधना की है। कितनी आराधना की है, हर समय नाम जपते थे श्रीधर, खोला बेचा सारी रात नाम जपते थे। इसलिए तो पाखंडी कहते थे ये कुछ खाने को इसको मिलता नहीं है, खाली पेट है, भूख के मारे रोता रहता है, हरी हरी बोलता है, इसका सारा कुछ हरण कर लिया।
तो ऐसे बोलते थे। बोले प्रभु बोले तुमने मेरी बड़ी आराधना की है और मेरे प्रेम में तुमने बहुत से जन्म बता दिए। देखिए भगवान से कभी कुछ छुपा नहीं है। कई लोग कहते हैं भक्ति तो करते हैं, पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। सब कुछ हो रहा है, सब खाता हमारे भगवान के खाते में सब जा रहा है। तो इसके लिए कभी भी नहीं करना चाहिए कि इस प्रकार की शंका। वो शंका क्यों होती है, किसको होती है? जिसने सत्संग नहीं किया, जिसका साधु संग नहीं है, उसको ये शंका अवश्य हो जाएगी। इसीलिए फिर माला करते करते क्या होगा, धीरे धीरे माला हाथ से छूट जाएगी, कब पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए संग का बड़ा महत्व है, हम किसका संग कर रहे हैं। ऐसे भी व्यक्ति देखे जाते हैं जो अच्छे भले माला कर रहे हैं, 32 माला कर रहे हैं, 64 माला कर रहे हैं, लेकिन संग खराब हुआ, माला करनी ही छोड़ दी। बोले क्यों? बोले कुछ होता तो है नहीं, माला करने से क्या, सेवा करो। अब सेवा करनी शुरू कर दी। लेकिन महाप्रभु ने तो नहीं बोला सेवा। महाप्रभु ने तो क्या बोला, नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्मसार। कोई शास्त्र कोई ग्रंथ उठा लो, नाम में रुचि सबसे पहला शब्द है। नाम, हरि नाम लेना पड़ेगा। जीवों पर दया, अर्थात उनको भी लगाना है, सबको जो हमारे संपर्क में आते हैं। यही सर्वधर्मों का सार है। बाकी सेवा की बात कहते हो कि सेवा कर रहे हैं हम, सेवा तो साथ में होगी भाई। अगर आप नाम कर रहे हो तो भूख लगेगी तो क्या कुछ खाओगे नहीं? ऐसी नाम जपते रहोगे, खाओगे तो बनाओगे, भगवान को भोग लगाओगे, सेवा हो गई। और उसके बाद जो खाओगे अकेले थोड़ी खाओगे, साथ में जो कोई आपके साथ वैष्णव बैठे उनको भी खिलाओगे, तो सेवा हो गई। अकेला सेवा को ही पकड़ लिया, हरि नाम करना छोड़ दिया, ये कभी चलेगा नहीं। हरि नाम तो मूल है, उसको तो रखना ही पड़ेगा साथ में। बाकी सब चीजें गौण है साथ में, वो साथ साथ चलेंगी। तो भगवान बोले तुमने तो मेरी बड़ी सेवा की है, इस जन्म में भी तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। बोले तुम्हारे केले के वृक्ष का जो छिलका है उस पर मैंने बहुत अन्न ग्रहण किया है। महाप्रभु बोल रहे, क्योंकि लेके जाते थे इनकी दुकान से। और कहते तुम्हारे हाथ के बहुत से पदार्थ मैंने खाए हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं श्रीधर जी को। कहते उस समय जो तुम उत्तर दिया करते थे मुझे, सब भूल गए हो? महाप्रभु बोल रहे हैं, वो बताए ना लड़ते थे महाप्रभु, तो महाप्रभु कह रहे हैं तुम तो बड़े उत्तर देते थे, तब भूल गए। अब यहाँ बता रहे वृंदावन दास ठाकुर जी ग्रंथकार थोड़ा पीछे चले गए, बैकग्राउंड चल पड़ी कि जिस समय प्रभु विद्या विलास अध्ययन किया था आरंभ प्रभु ने अपना, जब महाप्रभु चंचल निमाई थे, उस समय प्रभु ने बड़ी उदंडता जैसी लीलाएं की थी। उदंडता दिखाते थे प्रभु। उदंडता मतलब समझते हैं ना, हुलीगंज जैसे होते हैं, जैसे छिछोरापन दिखाना या उदंडता दिखाना, मतलब कि हाँ कुछ भी करना। मतलब जैसे श्रीधर जी के साथ थोड़ा बताया कैसे उनकी सब्जी उठा लाते थे, पैसे भी देते नहीं थे, कभी देते थे तो आधा मूल्य दे देते थे, तो ये उदंडता बोली जाएगी। तो कहते प्रभु तो बड़ी उदंडता दिखाते थे और अपने स्वरूप को छिपाए हुए प्रभु क्या करते थे, श्रीधर के साथ खोला खरीदने के छल से बहुत सी लीलाएं करते थे। गए तो क्या है लीला करने, लेकिन छल क्या कर रहे हैं, खोला खरीदने आया हूं। और प्रभु नित्य प्रति श्रीधर की दुकान पर जाते थे। थोड़ होता है केले का गुद्दा, थोड़ लेता केला, मूल, कंदमूल, वो खोला खरीद कर ले आते थे। प्रतिदिन रोज महाप्रभु 4 दंड तक 1 घंटा 36 मिनट तक झगड़ा करते थे श्रीधर के साथ, और आधे दामों के समारा सामान खरीदते थे। और श्रीधर तो बड़े सत्यावादी, एक बार मूल्य निर्धारित कर लेते इतना, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा रख के, उसके बाद न कम करते थे न ज्यादा करते थे। इनको कोई लालच भी नहीं था, और कम कैसे नहीं बेचारे, फिर कर कैसे चलेगा। तो सत्यवादी श्रीधर वास्तविक मूल्य बताते थे जो उन्होंने रखा है, परंतु प्रभु क्या करते थे, उसका आधा मूल्य दे करके सामान अपने हाथों से उठा लिया करते थे। तब श्रीधर को गुस्सा आ जाता था, फिर उठकर महाप्रभु के हाथों से सामान छीनने लगते थे। इस प्रकार श्रीधर और गौर सुंदर महाप्रभु जी में बहुत देर तक छीना छपटी चलती रहती थी। प्रभु कहते थे क्यों भाई तपस्वी श्रीधर, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, तुम मेरे हाथों से द्रव्य छीन लेते हो, तुम इतने दिनों में तक जान नहीं पाए कि मैं कौन हूं। अब देखो भगवान अपनी भगवत्ता को दिखा रहे हैं। बोले तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? अरे जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवंती दिव्यस्वी, जिनकी ब्रह्मा शिव मरुदगण इंद्र आदि देवता बड़े बड़े लोकपाल जिनकी स्तुतियां करते रहते हैं, वो है भगवान नारायण। और ये तो नारायण के भी मूल है, स्वयं कृष्ण, वही तो महाप्रभु बन के आए हैं। तो बोले मैं कौन हूं तुम्हें पता नहीं है क्या भगवान यहाँ पर श्रीधर के जो आधे रेट पे मूल्य क्या भगवान के पास पैसे नहीं है? तो भगवान उनको बोलते थे तुम मेरे से ऐसे करते रहते हो, सारा दिन पैसों के लिए झगड़ा करते रहते हो, मेरे हाथों से द्रव्य छीन लेते हो। अरे कोई होगा जो आज तक कोई देखा होगा जो भगवान के हाथ से द्रव्य छीन ले, लेकिन भक्त छीन लेते प्रेम में। तो कहते तुम मेरे हाथ से द्रव्य छीन लेते हो, हैं तुमने इतने दिनों तक नहीं जाना कि मैं कौन हूं। तो महाप्रभु जी को ना श्रीधर क्या समझते थे कि ब्राह्मण बालक है। अब श्रीधर जी की ब्राह्मण बालक के प्रति ब्राह्मण जैसी वो ओली श्रद्धा थी। महाप्रभु ने एक बार पूछा था तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, तो महाप्रभु को श्रीधर बोले आप विश्वम्बर हो। विश्वम्बर अर्थात ब्राह्मण को विश्वम्बर भी बोलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के लिए बोला गया शास्त्र में कि जिस जगत का भरण पोषण करने वाला है। तो ये वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अनुसार है,
श्रीधर के मन में भगवान की भगवत्ता नहीं है कि ये भगवान है, मतलब एक साधारण एक ब्राह्मण बालक है वैसा वाला, लेकिन ब्राह्मण के प्रति भी बड़ी आदर बुद्धि रखते थे श्रीधर। तो यहाँ पे श्रीधर ब्रह्मण्य देव गौर सुंदर को सौम्य मूर्ति देख करके उनके द्वारा बलपूर्वक ग्रहण करने पर भी क्रुद्ध नहीं होते थे। मतलब महाप्रभु तो बलपूर्वक लेके जा रहे हैं तो श्रीधर क्रुद्ध नहीं होते थे, सोचते थे कोई बात नहीं, ब्राह्मण बालक है, इस पे क्या क्रोध करूं। ऐसे वाला श्रीधर जी का आचरण है, भक्त क्रोध कर ही नहीं सकता, और फिर वो तो स्वयं भगवान है। तो कहते क्रोध नहीं करते थे। अब गौर महाप्रभु का रूप कैसा था, कामदेव को भी मोहित करने वाला रूप, लाड पर बड़ा सुंदर उधर पुंड और त्रिकच्छ की धोती, जो हमारे मठों में पहनते हैं हम, 3 जगह से कच्छ की हुई धोती, त्रिकच्छ की धोती पहनते थे महाप्रभु, और सिर पर घुंघराले घुंघराले केश, बड़ा सुंदर मुख, और स्वभाव से ही दोनों नयन जो है नयन कमल परम चंचल महाप्रभु के। और उनका जो शुक्ल यज्ञोपवीत देख करके ऐसे लगता था जैसे अनंत देव ने ही, शेषनाग जी ने सूक्ष्म रूप से अंग पर जनेऊ के रूप में आ गए हों, क्योंकि यही जो शेष है यही 10 रूप धारण करके भगवान की सेवा करते हैं। भगवान का यज्ञोपवीत, भगवान का सिंहासन, भगवान का तकिया, भगवान की पादुका, भगवान का यज्ञोपवीत, भगवान का छत्र, भगवान का सिंहासन, ये सब 10 रूप धारण करके शेष जी ही सेवा करते हैं। तो बोलते हैं कि जो उनका यज्ञोपवीत था, ऐसे लगता था अनंत देव ने ही सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और श्रीअंग पर। मुख में महाप्रभु जी के पान होता था, श्रीधर को देख करके हंसते रहते थे दूर से, क्योंकि भक्त है ना, भगवान का भक्त के बिना मन नहीं लगता। यद्यपि जब ये लीला होती थी उस समय महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया था। उस समय महाप्रभु एक जगन्नाथ मिश्र के पुत्र, शची मैया के पुत्र, एक ब्राह्मण बालक के रूप में ही नदिया में पढ़ाई कर रहे थे गंगादास पंडित जी के विद्यालय में। और एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा जैसे होता है वैसे ही इनकी ख्याति थी कि बहुत भी निमाई पंडित हो गई थी, क्योंकि ये व्याकरण पढ़ाते थे, और भी सारे न्याय शास्त्र हो गया, मीमांसा, कुछ भी नहीं छोड़ते थे, कोई आ जाए सबको चित्त कर देते थे। तो महाप्रभु जी लेकिन उस समय ऐसे वाले हैं जबकि अपनी भगवत्ता को प्रकाशित नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या करते थे, श्रीधर को पास जाते थे, क्योंकि भक्त का भगवान का भक्त के बिना कभी मन नहीं लगता। तो हंसते रहते थे। फिर दोबारा जब खोला अपने हाथों में उठा लेता था महाप्रभु, तब श्रीधर कहते थे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सुनो, मुझे क्षमा करो, मैं तो तुम्हारा कुत्ता हूं। ये किसको बोल रहे हैं श्रीधर? महाप्रभु जी को, कि मैं तुम्हारा कुत्ता हूं। किस भाव से? भगवत भाव से नहीं, भगवत भाव से नहीं बोल रहे, इस भाव से बोल रहे क्योंकि वो तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण के पुत्र हो, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हो। मिश्र बड़ी ऊंची जाति होती है ब्राह्मणों में, तो तुम जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हो, मैं तो तुम्हारा कुत्ता हूं, अर्थात मैं तो दास हूं, मैं तो नीच हूं। ऐसे करके श्रीधर जी की भावना थी, दीनता थी, और कहते थे कि तुम ले लिया करो, जो लेना हुआ ले लिया करो, झगड़ा मत किया करो। श्रीधर बोलते थे महाप्रभु जी को, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा कुत्ता हूं। प्रभु कहते थे, मैं जानता हूं तुम बड़े चतुर हो, खोला बेचने से तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो गया है। श्रीधर कहते, क्या और दुकानें नहीं है? फिर श्रीधर को गुस्सा आ जाता दोबारा कि ये चुप्पी नहीं करता, अब मैंने बोल भी दिया, माफी भी मांग ली, ये भी बोल दे मैं तुम्हारा कुत्ता हूं। तो फिर भी महाप्रभु बोलते थे तुम्हारे पास बहुत धन है। तो श्रीधर कहते थे, क्या और दुकानें नहीं है जहां जाके ले सकते हो? कम मूल्य देकर वहां से पात खरीद लिया करो। प्रभु कहते, मैं अपने दुकानदार को नहीं छोड़ सकता। प्रभु अपने दुकानदार को नहीं छोड़ता, अर्थात मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ सकता। अब कहते, केले का पेड़ का गुद्दा छोड़ देकर और केला देकर मुझसे दाम ले लो। तो श्रीधर प्रभु का रूप देखकर बड़े प्रसन्न थे, उनसे डांटते हुए प्रसन्न मुख से कहते थे कि ठीक है। अब श्रीधर महाप्रभु बोलते थे, तुम नित्य प्रति सामग्री खरीद कर गंगा पूजा करते हो। हाँ, कौन कह रहा है? श्रीधर कह रहे हैं महाप्रभु को, कहते तुम नित्य प्रति सामग्री खरीद कर गंगा पूजा करते हो। अरे मेरे लिए कुछ मूल्य छोड़ देगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या कम हो जाओगे? तो कहते, इस बात को सुनकर महाप्रभु कहते थे, जिस गंगा की तुम पूजा करते हो ना, उसका मैं पिता हूं। हाँ, ये कौन कह रहा है? गलत हो गया। ये कह रहे हैं महाप्रभु कह रहे हैं श्रीधर को कि तुम बताया था ना पहले कि श्रीधर जो कमाई करते थे उसमें से आधे पैसों से सामग्री खरीदकर गंगा जी की पूजा करते थे और बाकी पैसे से अपना घर चलाते थे। तो महाप्रभु श्रीधर को बोलते थे कि तुम मेरे साथ पैसे कम करने पर इतना झगड़ा करते हो, तुम जो पैसे बचाते हो उस पैसे में से सामग्री खरीदकर गंगा जी की पूजा करते हो। अगर तुम मेरे लिए कुछ मूल्य छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या कम हो जाएगा, है ना? कहते, तुम पता भी है जिस गंगा की तुम पूजा करते हो मैं उसका पिता हूं। अब ऐसा बोल देते थे कि मैं उसका पिता हूं, अर्थात महाप्रभु गलत भी नहीं है, पिता तो है ही भगवान, क्योंकि भगवान के चरणों से तो गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है ना? अब कहते, भगवान बोलते थे, मैंने यह सत्य बात कह दी है,
यह सुनकर श्रीधर जी झट से अपने कानों को पकड़ लेते। विष्णु विष्णु कहते, अरे कैसी बात करता है, देखो ब्राह्मण बालक कहने लगते। और प्रभु को बड़ा उद्दत देखकर उन्हें कोला पत्ता दे देते। ले जा भाई ले जा, तो ऐसी ले जा, पता नहीं अब क्या क्या बोलेगा आगे। गंगा का मैं पिता हूँ, यमुना का मैं पति हूँ, और क्या पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। भगवान तो जो बोलेंगे सत्य ही बोलेंगे, लेकिन श्रीधर को तो पता नहीं है ना अभी, तो बोल रहा है इतना सही बोला कि जैसे भगवान ने बोला कि मैं गंगा का पिता हूँ, तो बोले अच्छा तुम ले जाओ। अपने कान बंद कर लिए, विष्णु विष्णु कहने लगे, कानों को हाथ लगा के बोले ले जाओ, जो लेके जाना ले जाओ, मेरे से झगड़ा मत किया करो। तो इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन श्रीधर के साथ झगड़ा किया करते थे। श्रीधर बस इतना ही जानते थे कि यह विप्र है, एक ब्राह्मण है, बड़ा ही चंचल है। तो श्रीधर कहते थे, मैं तुमसे हार गया भाई, मैं तुमसे हार गया, मैं तुम्हें बिना मूल्य के ही कुछ दे दिया करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। क्योंकि इनके झगड़ा करने के कारण, तुम्हारे झगड़ा करने के कारण यहाँ 1 घंटा कोई और दुकानदार, मेरा ग्राहक भी मेरी दुकान पे नहीं आता कि ये तो झगड़ा करने वाला दुकानदार लगता है, ऐसे सोच के। तो बोलते थे मैं तुमसे हार गया, तुम जो लेना ले लिया करो, फ्री में ले लिया करो, कोई बात नहीं है। और कहते 1 टुकड़ा खोला, 1 टुकड़ा थोड़ और 1 टुकड़ा केला मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। श्रीधर बोलते हैं, फिर भी तो मेरा कोई दोष नहीं रहेगा ना, अब फिर तो मुझे क्षमा कर दोगे तुम, मतलब मेरी दुकान पर आते हो 1 घंटा झगड़ा करते हो मुझसे। प्रभु कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है, अब और तुम्हें नहीं देना होगा कुछ नहीं लूंगा तुमसे मैं, ऐसे ऐसे करके प्रभु आ जाते थे बोल के। इस प्रकार की लीला प्रभु श्रीधर जी के साथ करते थे। अब बता रहे श्रीधर के खोल पर प्रभु प्रतिदिन अन्न खाते थे। अब यहाँ तो उसके साथ झगड़ा करके गए इतना, और घर जाकर उसको याद कर करके उसी के खोल के ऊपर रखकर, जैसे केले के पत्ते के ऊपर रखकर दाल चावल जो भी खाया जाता है, वहां बंगाल में और उड़ीसा में तो बहुत ही प्रचलन है इसका, केले के पत्ते के ऊपर ही परोसा जाता है, जैसे हम लोग प्लेट्स में खाते हैं वैसा। तो केले के पत्ते पर प्रभु जी उसी केले के खोल पर ही प्रभु रोज अन्न खाते थे। भक्तों के पदार्थ प्रभु इसी प्रकार खाते हैं, किंतु जो भगवान होकर भी अभक्त हैं उनके ऊपर दृष्टिपात भी नहीं करते। मतलब भगवान होकर भी जो भक्त हैं, जो कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी हैं, लेकिन अगर भक्त नहीं है तो भगवान उनकी ओर दृष्टि भी नहीं डालते। महाप्रभु श्रीधर के साथ इस प्रकार की लीलाएं करेंगे, ऐसा ही विधान था। इसी कारण से श्रीधर खोला बेचते थे। मतलब ये पहले से ही था विधान योग माया द्वारा कि ये इस प्रकार की लीलाएं होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर बड़ी सुंदर ये श्रीधर जी की लीला का वर्णन चल रहा है। बहुत ही आनंद है इन कथाओं में श्रीधर खोला बेचा की। अब बता रहे हैं कि इस लीला के लिए ही श्रीधर जी खोला बेचा करते थे। और विष्णु और वैष्णव की लीला को कौन समझ सकता है? ग्रंथकार कह रहे हैं विष्णु और वैष्णव की लीला को कौन समझ सकता है? अब कोई व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जिसको भगवान की भक्ति के आनंद का वर्ण नहीं पता, जो मुक्ति के लिए व्रतन कर रहा है या मुक्ति के लिए व्रतन नहीं भी कर रहा, जड़ कर्मी है, संसार में बहुत सारा धन कमा रहा है, बड़े पैसे वाला व्यक्ति है, बहुत कुछ है उसके पास, क्या उसको इन लीलाओं को सुनकर आनंद आएगा? उसको लगेगा ये क्या है, वो तो बुलशिट बोलेंगे, बोले ये है क्या है, ये इससे क्या होता है, उनको पता ही नहीं ये आनंद होता क्या है। क्योंकि हृदय इतना कठोर हो गया है, पैसा कमा कमा के उसी चीज में पढ़ के उनको ये समझ में ही नहीं आएगा। रोना तो आना तो बहुत दूर की बात है। कई लोग कहते हैं हमें रोना नहीं आता भक्ति करके। रोना क्या साधारण है? भगवान के लिए रोना क्या साधारण बात है? वो लोग धन्य हैं जिनको भगवान के लिए रोना आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पहले ही भजन में रोना आना शुरू हो जाता है, वो लोग भी धन्य है भैया। क्योंकि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इसके बाद भाव है, फिर आता है रोना भाव में आकर। अब कई लोगों को पहले भजन में ही रोना आना शुरू हो जाता है, वो पता नहीं कौन सा भाव होता है। तो वो भाव होता है एक, उसको क्या बोला जाता है? पिच्छल बोला जाता है, पिच्छल स्वभाव। रूप गोस्वामी पाद जी ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये थोड़ी अनिशियल रुचि होती है, लेकिन अभी अनर्थग्रस्त है जीव, लेकिन उसको भगवान की कथाएं सुनकर अगर अच्छा लग रहा है या रोना आने लग गया, तो इसका अर्थ नहीं है कि उसकी अवस्था वैसी वाली होगी कि वो महाभागवत बन गया, भगवान के दर्शन होने लग गए। कई लोग ऐसे फिर अपने आप को मानने भी लग जाते हैं, तो ये गलत है। जब तक हमारे अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई, जब तक हमारा संबंध ज्ञान नहीं हुआ भगवान के साथ, तब तक इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो अब इसके लक्षण वो भी बताए गए हैं भागवत में कि क्या क्या होगा जिसको ऐसा हो जाएगा, तो उसके लिए बड़ा ही सिस्टम से बताया गया। तो ये सब चीजों का उत्तर है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सुष्ठु रूप से हरि कथा को श्रवण करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीजें समझ में आएंगी। और जिन लोगों को आता है थोड़ा बहुत रोना भगवान की कथा सुन के या कुछ ऐसे, तो उनको कुछ गलत नहीं है, उनको इस प्रकार की अपनी रुचि को बहुत ही संभाल करके रखना चाहिए, इस प्रकार की श्रद्धा को। क्योंकि इस प्रकार की श्रद्धा सबसे पहले तभी नष्ट होती है जब शुरू में व्यक्ति थोड़ा सा गुरुपद आश्रय करके साधु संग करना शुरू कर देता है। क्योंकि साधु संग करता है, अब व्यक्ति पहले तो रोता था थोड़ा थोड़ा कथा सुन के, अब देखा जाता है कई लोगों का कि जैसे ही साधु संग शुरू किया फिर सब प्रकार के भाव नष्ट हो जाते हैं, फिर लगता है रोना आता ही नहीं। अब कुछ भी सुनते रहो, कुछ भी करते रहो, हरिनाम भी कर रहे तो भी नहीं रोना आ रहा, फिर ऐसे लगता है क्या हो गया, क्यों हो गया? वो पहले ऐसे ही था, बस
ऊपर ऊपर से। अभी असली प्रोसेस शुरू हुआ है। अब क्या होगा, सब निकलेगा अंदर से गंदगी, पहले सारी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जितने प्रकार के अनर्थ है वो दूर होंगे, फिर जा करके रुचि होगी, निष्ठा होगी, आसक्ति होगी, फिर भाव आएगा, फिर आएगा असली रोना। तो इसीलिए उसमें घबराना नहीं चाहिए, भक्त संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भक्त संग करते रहना चाहिए। बता रहे हैं कि फिर बिना प्रभु की कृपा के कोई भी इसे नहीं जान सकता, इस लीला को। इसीलिए प्रभु ने उस प्रसंग को स्मरण कराया। किस प्रसंग को? ये जो प्रसंग अभी हमने वर्णन किया, श्रीधर जी के साथ महाप्रभु जी की क्या क्या लीला होती थी। तो महाप्रभु ने श्रीधर जी को सारा याद कराया। प्रभु बोले, श्रीधर मेरे रूप को देखो, मैं आज तुम्हें अष्ट सिद्धियां प्रदान कर दूं। कह रहे जो चाहिए ले लो, अष्ट सिद्धियां दे देता हूं। श्रीधर तो बेचारे बड़े गरीब थे। महाप्रभु श्रीधर के सिर, महाप्रभु जी ने जब ऐसे बोला तो श्रीधर जी ने सिर उठाकर देखा, तो देखा कि महाप्रभु तमाल श्यामल रूप धारण किए हुए हैं, अर्थात भगवान ने कृष्ण रूप में दर्शन कराए उनको। हाथों में मोहनी वंशी थी, धारणी और बलराम जी खड़े हैं। सब कुछ श्रीधर जी को महाज्योतिर्मय रूप में दिखाई दिया। लक्ष्मी जी प्रभु जी के हाथ में तांबूल दे रही थी, कृष्ण के हाथ में। सामने ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े दिक्पाल इंद्र आदि देवता सब स्तुति कर रहे थे। शेष जी सर पे छत्र धारण किए हुए थे महाप्रभु जी के, कृष्ण जी के। और सनकादिक ऋषि नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी स्तुति करते हुए दिखाई दे रहे थे। चारों ओर खड़ी हुई शक्ति स्वरूपणी बहुत सारी सुंदर रमणियां शक्तियां जितनी भी हैं, उमा रम्मा ब्रह्माणी जितनी भी हम नाम लेते हैं देवियां, सारी रमणियां हाथ में जोड़कर स्तुति कर रही थी। सारी देवियां अष्टभुजा दुर्गा देवी सब स्तुतियां कर रही थी भगवान की। यह सब देखने मात्र से श्रीधर जी परम विस्मित होकर के मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर लुढ़क गए। तब प्रभु की आज्ञा हुई, श्रीधर उठो। ऐसे जब प्रभु ने बोला कि श्रीधर जी उठिए, तो फिर श्रीधर जी को दोबारा चेतना प्राप्त हुई प्रभु के वचन सुन करके। अब उठो अर्थात मेरी स्तुति करो। तो जैसे ही उठे हैं प्रभु बोले, श्रीधर मेरी स्तुति करो। श्रीधर कह रहे, प्रभु मैं तो मूढ़मती हूं, मैं भला आपकी स्तुति क्या जानूं, मुझ में क्या शक्ति है कि मैं आपकी स्तुति कर लूंगा। अरे वो कहावत है ना कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि कर क्या है, तुम संतो महिमा सब सोम सम कही जात न कैसे, साग बणिक मणिगण गुण जैसे। कहते विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत संत महिमा सकुचानी। कहते अगर कोई कहे कि संत की महिमा गाओ, तो बोले विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि अर्थात विष्णु, हर मतलब शिव जी। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कवि जितने आज तक हुए सुखदेव गोस्वामी ये कवि हुए हैं बड़े बड़े, कोविद हुए हैं बड़े बड़े, जिन्होंने बड़े बड़े रहस्य के ग्रंथ वेद पुराणों का मीमांसाएं लिख दी हैं। बोले विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, जितने भी हुए हैं ब्रह्मा शिव विष्णु हरि जो कोविद कवि, बड़े बड़े कवि सुखदेव गोस्वामी जितने भी, कहत संत महिमा सकुचानी, वो संतों की महिमा कहते हुए सकुचाते हैं। सो मम सम कही जात न कैसे, साग बनिक मणिगुण गण जैसे। कहते वो संतों की महिमा मैं कैसे गाऊंगा। कहते क्यों, साग बनिक मणिगुण गण जैसे। एक साग बेचने वाले हैं, वो मणियों के गुण समूह की कैसे वर्णन कर सकता है कि मणियों की क्या वैल्यू है। ये मणियां, एक साग बेचने वाला है 10 रुपए किलो सरसों का साग बेचता है, 5 रुपए किलो पालक बेचता है, इस प्रकार की वस्तु उसके पास दुकान पे पड़ी रहती है। उसके पास कोई मणियों के ढेर लगा गया, भाई इसको भी बेचो, वो क्या मूल्य लगाएगा उसको। साग मणि का मणि गुण गण गए, वो मणियों के गुण कैसे गाएगा। साग बेचने वाला तो साग के गुण गाए, भैया बढ़िया खेत का साग है, अच्छी फसल है, देखो ले, इससे ज्यादा मणियों के गुण कैसे गा देगा वो। इसी प्रकार यहाँ पर श्रीधर जी कह रहे, प्रभु मैं तो मूढ़मती हूँ, मैं आपकी स्तुति क्या जानूं। आपकी स्तुति तो ब्रह्मा जी कर सकते हैं, शिव कर सकते हैं, नारद कर सकते हैं, मेरे अंदर कहाँ शक्ति है। तो ये प्रसंग चल रहा है, अभी समय हो गया, बड़ा ही सुंदर बातें याद आई थी, फिर अगली बार कथा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।